देखिए, इसके पिछले क्लास में आप लोग कहानी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में भी कहानी को रीडिंग दिए होंगे। आप लोग से उम्मीद ही कर सकते हैं, भरोसा तो नहीं है आप लोग के ऊपर में, क्योंकि 10-10 पेज का कहानी हमको उम्मीद नहीं कि आप लोग पढ़े होंगे। इक्का दुक्का बच्चा जो पढ़ाओ तो पढ़ाओ। चलिए समझिए, शांत। जो नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, मिल जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है और कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन। तो कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भाग में बटा हुआ है। और कितने भाग में युद्ध का वर्णन? तो दूसरा में युद्ध का वर्णन है, तीसरा में भी है, चौथा में भी है। नहीं, पांचवा में तो वो कहानी बता रहा है रिकैप करके कि जब हम उसके घर गए थे सूबेदार के, तो उसमें युद्ध का वर्णन नहीं है। युद्ध का वर्णन किसमें किसमें है? 2, 3, 4। बात समझ में आया? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। क्लियर है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, यहाँ तक में कहानी के दूसरे, तीसरे एवं चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है या फिर है। ठीक है, यहाँ तक में कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। तो सूची तैयार करिए। कौन कौन है बताइए? लहना सिंह, सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह, हाँ, वजीरा सिंह और एकदम प्रियतम बोधा सिंह। और एक ठो कौन था? लपटन सिंह और एगो कीरत सिंह भी था ना, इत्यादि बहुत हो गया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि लहना का परिचय अपने शब्दों में दे। तो इसी में एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक क्वेश्चन नंबर है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है, इस कथन का पुष्टि करें। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को साथ साथ करवा देते हैं। ठीक है, तो एक कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा पढ़िए ताकि हम लिख दें उसको भी। हाँ, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि, हाँ, दोनों ही स्पर्शनीय है। इस कथन का पुष्टि करें। हमने क्या कहा, समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि लहना सिंह का परिचय दीजिए और लहना सिंह का दायित्व बोध और उसका जो बुद्धि है वो दोनों ही स्पर्शनीय है, इस कथन का पुष्टि करें। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों का तो लगभग एक ही चीज़ पूछ रहा है ना? ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखिएगा इसमें? तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा लहना सिंह उसने कहा था कहानी का एक मुख्य पात्र है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कहानी इसी के इर्द गिर्द है। ये नहीं रहता तो कहानी रहता क्या? नहीं रहता। तो क्या लिखना है आपको इसमें कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। अब उसका दायित्व कितना अच्छा है। 12 साल की उम्र में वो एक लड़की से मिलता है और उसके बाद में जब वो सेना में भर्ती हो जाता है, उसके बाद भी जब वो उसका घर जाता है, उससे भी जाकर के मिलता है, तो वो लड़कियां उसको पहचान जाती है कि तुम तो वही हो। तो वादा ले लेती है कि तुम मेरा पति और बेटा का रक्षा करेगा। अरे, अब वो मरते दम तक उसका पति और बेटा का क्या करता है? रक्षा करता है कि नहीं? तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? उसको समझिए। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, अरे अल्लाह, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। लाइन बनाना सीखिए। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है जिसका दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही स्पर्शनीय है। ठीक है, यहाँ तक में
क्योंकि एक बार की बात है, लहना सिंह बचपन में ये सब लिखना है आपको। लहना सिंह बचपन में अमृतसर के बाजार में, कौन सा बाजार में? अमृतसर के बाजार में एक लड़की को मिलता है, जो लड़की उसे क्या आ जाती है? पसंद आ जाती है, ठीक है। लेकिन उससे बात नहीं बन पाता है और कुछ समय के बाद लहना सिंह जो है सेना में भर्ती हो जाता है और सेना में भर्ती होने के बाद जब वो अपने सूबेदार के घर से होते हुए जाता है तो सूबेदार के यहाँ वो किसको देखता है? उसी लड़की को देखता है। लेकिन वो लड़की उसको क्या करती है? पहचान लेती है और वो लड़की उसको अपना व्यथा सुनाती है कि तुम मेरे पति और बेटा का क्या करना? रक्षा करना। हाँ, शादी हो गया था। तो उसी का रक्षा करने के दौरान युद्ध में लहना सिंह मारा गया। इससे हम लहना सिंह के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं कि लहना सिंह जो है वो अपना जान गंवा करके भी अपना वादा को पूरा किया। क्या इसको आपने लिख पाइएगा? तो ये वाला हम नहीं लिखवाएंगे, ये वाला आपको खुद से लिखना है, क्योंकि साफ बोला है अपने शब्दों में उत्तर दें। तो हम अपना शब्द में उत्तर क्यों दें? आप अपना शब्द में उत्तर दीजिए। दूसरा, पाठ में लहना सिंह तथा सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। कहा जा रहा है कि पाठ में लहना सिंह और जो सूबेदारनी है उसके बीच में जहाँ जहाँ बात हुआ है आप उसको एकत्र करिए। तो क्या लिखिएगा? पहला बातचीत कहाँ हुआ है? बाजार में। तो पहले लिखेंगे हम लोग अमृतसर के बाजार में। तो क्या बोला था? तेरे घर कहाँ है? लड़कवा बोला तेरे घर कहाँ है। ये किसने बोला? लहना ने बोला। ये किसने बोला? लहना सिंह ने बोला। मगरे में और तेरे, ये किसने कहा? सूबेदारनी, यानी कि वो लड़कियां ने कहा, सूबेदारनी। फिर देखिए, हाँ लड़की ही लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में इसको कर दीजिएगा लड़की। फिर देखिए, मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? लड़कवा बोला ना। फिर देखिए लड़कियां क्या बोलती है? अतर सिंह की बैठक में वे मेरे कौन हैं? मामा हैं, वे मेरे मामा होते हैं। फिर बोलता है लड़कवा, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। अब फिर थोड़ा देर में वो बोलता है, और एक चीज़ बोला था ना कि तेरी कुरमाई हो गई है। तो लड़की क्या बोली? धत। हाँ, इसको भी लिखना है आपको, इसी में लिख देना है। बाजारे में ना बातचीत हुआ था, इसी में लिख देना है। बात समझ में आया? फिर एक बातचीत कब हुआ था? तो सूबेदारनी के घर पे जब वो गया था तो उस समय क्या बोला था? जैसे वो उसको देखा तो बोलता है मुझे पहचाना। तो वो क्या बोलती है? वो क्या बोलता है? नहीं। तो फिर लड़कियाँ क्या बोलती है कि तेरी कुरमाई हो गई है। धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू? सालू मतलब दुपट्टा। बात समझ में आया? इतने ना बातचीत हुआ है, और कोई बातचीत हुआ था क्या? नहीं हुआ था। समझ में आया? एक अंतिम देखिए, कल देखते नहीं या रेशम से करा हुआ सालू, या सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? बताइए। जब बाजार में, हाँ, जो जो वो किया है वही हमको इसमें लिखना है। क्या क्या किया? पहले तो वो दौड़ के भागा, हाँ, एक लड़कवा से वो टकरा गया। उसके बाद वो कुतवा को वो मारा ढेपा। उसके बाद हाँ, एक सब्जी वाला का सब्जी उलाट दिया। उसके बाद हाँ, एक लेडीज से अंधा का उपाधि पाया। तो ये सब आपको लिख देना है। बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? हो जाएगा? चलिए फटाफट लिख लीजिए। तो लिखिए, चलिए लिखिए। पहला का उत्तर लिखिए। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। कहानी के दूसरे, तीसरे एवं चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। कहानी के दूसरे, तीसरे, चौथे भाग में, कहानी के दूसरे, तीसरे, चौथे भागों में युद्ध का वर्णन है। चलिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लिख दिए हैं, तो खुद से आप लोग लिख लीजिएगा कि कहानी में लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लपटन सिंह इत्यादि पात्र हैं। दूसरा का आंसर खुद से लिख लीजिए। चलिए, तीसरा का आंसर और नुम्मा का आंसर, तीसरा का आंसर और नुम्मा का आंसर लिखिए।
दूसरा का आंसर समझ में आ गया ना? इसी को लिख लीजिएगा कि कहानी में लहना सिंह फलना 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 इत्यादि पात्र हैं। अब तीसरा और नुम्मा का आंसर हम एक करके दिखा देते हैं। लिखिए, लहना सिंह उसने कहा, हाँ, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। लहना सिंह, अरे 3 और 9 एक करके लिखा रहे हैं। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है जो अपने मामा के घर गया था। जो अपने मामा के घर गया था। जो अपने मामा के घर गया था, जहाँ अमृतसर के बाज़ार में, जहाँ अमृतसर के बाज़ार में उसे एक, हाँ, उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। लिखें, उसे एक लड़की पसंद आ जाती है, किंतु दोनों में प्रेम का इजहार नहीं हो पाता है। किंतु दोनों में प्रेम का इजहार नहीं हो पाता है। अरे किंतु दोनों में प्रेम का इजहार नहीं हो पाता है। इजहार मतलब वो नहीं बोल पा, ना ये उसको बोल पाया, ना ये वो इसको बोल पाई। अब सेंड करिएगा तो कहाँ से समझ में आएगा? लिखे, हाँ, हो गया। पैरा चेंज करिए। लहना सिंह, हाँ, लहना सिंह भविष्य में प्रेम का इजहार नहीं हो पाता है। फिर पैरा चेंज करके लिखिए, लहना सिंह भविष्य में सेना में भर्ती हो जाता है। लहना सिंह भविष्य में सेना में भर्ती हो जाता है। और लड़की का भी विवाह हो जाता है। और लड़की का भी विवाह हो जाता है। लड़की का भी विवाह हो जाता है। एक बार सूबेदार, एक बार लहना सिंह, नहीं, एक बार लहना सिंह को उसके सूबेदार ने उसके घर के होते हुए, एक बार लहना सिंह के सूबेदार ने उसको उसके घर के होते हुए उसके साथ में जाने को कहा। हाँ, उसके साथ में जाने को कहा। उसके साथ में जाने को कहा, जहाँ लहना सिंह को वही लड़की मिलती है जो बचपन में उसे मिली थी। जहाँ लहना सिंह को वही लड़की मिलती है जो बचपन में उसको मिली थी। हाँ, वही लड़की मिलती जो उसको बचपन में मिली थी। लिख लिए। किंतु वह उसे नहीं पहचानता है। किंतु वह उसे नहीं पहचानता है। लेकिन लड़की उसे पहचान जाती है। लेकिन लड़की उसे पहचान जाती है। और अपने वेदना यानी कि पीड़ा को सुनाती है। और अपने पीड़ा को सुनाती है। और उससे वादा लेती है कि
और उससे वादा लेती है कि वह उनके पति और बेटे का युद्ध में रक्षा करेंगे। वह उनके पति और बेटे का युद्ध में रक्षा करेंगे। लिखें, रक्षा करेंगे। पैरा चेंज करिए। लहना अपने दायित्व को निभाते हुए, लहना अपने दायित्व को निभाते हुए युद्ध में शहीद हो जाता है। दायित्व को निभाते हुए युद्ध में शहीद हो जाता है। युद्ध में शहीद हो जाता है। दायित्व को निभाते हुए युद्ध में शहीद हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चलिए यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए। लहना का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पर्शनीय है। उसी में ऐड करिए। चलिए चौथा का आंसर हो गया लिखा? जल्दी लिखिए। हो गया ना 3 और 9। चलिए चौथा का आंसर देखिए। पाठ में लहना तथा सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो पहला लिखिएगा कि बाजार में संवाद, बाजार में दोनों के बीच संवाद। बात समझ में आ रहा है ना? पहले लिखिएगा बाजार में दोनों के बीच संवाद, फिर यहाँ से पूरा लिख दीजिएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ पे लिखिएगा इसी में कि सूबेदारनी के घर में संवाद, फिर इसको लिख दीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए पचमा का आंसर लिखिए। हाँ, पचमा का आंसर लिखिए। लिखिए, कल देखते नहीं यह रेशम से करा हुआ सालू, या सुनते ही लहना ने, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखिए। कल देखते नहीं यह रेशम से करा हुआ सालू, या सुनते ही लहना, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, या सुनते ही लहना तेजी से पीछे घूमता है, तेजी से दौड़ता है। लहना तेजी से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। अच्छा, इसमें फिर से बोलने वाला क्या बात है? पहले यहाँ से यहाँ तक बोले, या सुनते ही लहना, फिर बोलिए तो नहीं कि तेजी से दौड़ता है और एक लड़का को टकरा कर, और एक लड़का को टक्कर मार देता है। तेजी से दौड़ता है और एक लड़का को टक्कर मार देता है, जिससे वह नाले में गिर जाता है, जिससे वह नाले में गिर जाता है। कोमा दीजिए। नाले में गिर जाता है। कुत्ता को, एक कुत्ता को ढेला मार दे, पत्थर मार देता है। एक कुत्ता को पत्थर मार देता है। एक कुत्ता को पत्थर मार देता है। कोमा दीजिए। गोभी वाले के ठेले में दूध उछेल देता है। गोभी वाले के ठेले में दूध उछेल देता है, तथा गोभी वाले के ठेले में दूध उछेल देता है, तथा गोभी वाले के ठेले में दूध उछेल देता है, तथा सामने से आ रही स्वच्छ महिला से अंधा का उपाधि पाता है। स्वच्छ महिला से अंधा का उपाधि पाता है। चलिए क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। सामने से आती स्वच्छ महिला से अंधा का उपाधि पाता है। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो बात समझिए।
कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये व्याख्या करने के लिए दे दिया जाता है, ज़्यादातर चांस है कि इसको व्याख्या के श्रेणी में ही आपको दिया जाएगा। प्रश्न के हिसाब से ये नहीं पूछा जाता है, और वहाँ पे आपको ये भी नहीं लिखा रहेगा कि वजीरा के इस कथन का क्या आशय है, बस आपको केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया जाएगा, बोलेगा व्याख्या कीजिए। और हिंदी में सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है बच्चा को, वो व्याख्या में ही आता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में वो बच्चा बोलता है कि व्याख्या भैया कहाँ से दे रहा है, पता नहीं चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने रीडिंग नहीं दिया है। और हम साफ बोलते हैं, यहाँ जब स्टोरी पढ़ाया जाए तो आप यहाँ के भरोसे मत बैठिए, इसको पढ़ने के बाद आप घर में जाकर के स्टोरी भी पढ़िए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एक काम करिएगा कि केवल यहाँ आपने कहानी सुन लिया और घर में जाकर के आपने उसको नहीं पढ़ा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहानी तो सीख जाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव इक्का दुक्का आपसे छूट जाएगा, ये बात याद रहे। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? कतनों हम ऑब्जेक्टिव देते हैं। अब किसने कहा ये कत्ता देंगे हम, कत्ता सेंटेंस होगा उस कहानी में, 10 पेज में हज़ारों सेंटेंस होगा, 1000 को ऑब्जेक्टिव देते हैं, वही बोला कि कौन किसने क्या कहा। इम्पोर्टेंट तो हम बता दें कि कौन किसने क्या किया, इसलिए आपको एक बार कहानी को घर में जाकर के पढ़ लेना है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो भी, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसको दोबारा पढ़िएगा, तिबारा पढ़िएगा, लेकिन एक बार पहले हम जो पढ़ाए हैं कहानी उसको देख लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। बात बुझे? देखिए, जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। अगर ये व्याख्या में आ जाता तो आप सबसे पहले क्या लिखते कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया कहानी उसने कहा था शीर्षक से लिया गया है, यहाँ तक लिख लेते। फिर पैरा चेंज करके आप लिखते कि प्रस्तुत पंक्ति वजीरा सिंह के द्वारा लहना सिंह को कहा गया है, उस स्थिति में कहा गया है जब लहना सिंह जो है अपना दायित्व का निर्वहन करने के लिए, अपना वादा का निर्वहन करने के लिए अपना जो लकड़ी का तख्ता होता था वो भी किसको दे देता था? बोधा सिंह को दे देता था। अपना जो ओढ़ने के लिए उसको कंबल मिलता था वो भी किसको दे देता था? बोधा को दे देता था, है कि नहीं? और बोधा सिंह के पहरा देने के समय वो उसका हिस्सा खुद पहरा दे देता था। तो यहीं पे बोलता है वजीरा सिंह उसको कि लहना देखो, जारा से मरने वालों को, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करता। इसका मतलब क्या है? बड़ा गहराई बात ये बोल रहा है। सेना में यदि कोई भर्ती होता है तो यदि वो युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो उसको शहीद कहा जाता है। मतलब युद्ध लड़ते लड़ते अगर मर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? शहीद। उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है उसके तुलना में जो बैठे बैठे वहाँ मर गया है, ये शहीद हो गया है, उसकी तुलना में उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसलिए यहाँ पे वजीरा सिंह लहना सिंह को सलाह देता है कि देखो तुम ये क्या कर रहे हो, बोधा सिंह के लिए इतना कर रहे हो, अपना तख्ता तुम उसको दे रहे हो, तुमको ठंडा मार देगा, अपना तुम कंबल उसको दे रहे हो ओढ़ने के लिए, तुम उसके जगह पे पहरा दे रहे हो ठंडा में, सबका पारी बंधा हुआ था, तुम उसके जगह पे ठंडा दे रहे हो, इतना जारा है, जारा तो उधर रहता ही है यूरोपीय देश में, तो तुम अगर मर उड़ जाओगे तो तुमको क्या लगता है तुमको शहीद का उपाधि मिल जाएगा? तुमको एक उदाहरण से समझाते हैं कि जारा क्या है? मौत है। जारा क्या है? मौत है। आपको यहाँ पे भले ठंडा कम लगता होगा, आप चल जाइए थोड़ा भारत का उत्तर में, पता चल जाएगा कि ठंडा क्या होता है। निमोनिया से मरने वाला को मुरब्बा नहीं मिलता है। मतलब सीधा साधा कहने का मतलब है कि बिना युद्ध लड़े आपको उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, व्याख्या के थ्रू ही हम लिखवा देते हैं, ठीक है? क्या लिखिएगा? प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया उसने कहा था कहानी शीर्षक से लिया गया है। फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति वजीरा सिंह ने लहना सिंह को कहा था, क्योंकि लहना सिंह जो है वो अपना वादा को पूरा करने के लिए, अपना दायित्व का निर्वहन करने के लिए वो बोधा सिंह के जगह पे पहरा देता था, वो अपना लकड़ी का तख्ता उसको दे देता था सोने के लिए, वो अपना कंबल उसको दे देता था ओढ़ने के लिए। इसलिए वजीरा सिंह ने लहना सिंह को कहा था कि जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलता है। हो जाएगा? फिर देखिए दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी और संकेत है? तो यदि आपने बुक को पढ़ा होगा जब हमने बोला था तो आप इसको ध्यान से, वो वाला लाइन आपको मिला होगा। ये उस स्थिति में है जब ये लोग युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन गया था जर्मन के खिलाफ। तो युद्ध लड़ने के बाद जब इसको कुछ खाने पीने का मन करता था तो अगल बगल की जो गोरी मैम सब होता था, मतलब जो महिला लोग होती थी वहाँ की, तो ये लोग उससे जा कर के मांग लेता था, वो लोग दे देता था। क्यों देता था? क्योंकि बोलती थी कि तुम क्या हो?
तुम राजा हो, तुम मेरे मुल्क को क्या करने आए हो, बचाने आए हो। इसलिए उसका क्या होता था, सेवा सत्कार करती थी वो ब्रिटेन वाली। बात समझ में आया। और उधर तो गोरा गोरा होवे करता है। सोचिए लहना का आप व्यक्तित्व देखिए। हाँ, उसको जो लड़की बचपन में पसंद आया उसी लड़की के लिए वो जान दे दिया। बेचारा शादी तक नहीं किया। शादी नहीं किया होगा नहीं तो चर्चा तो जरूर रहता। सोचिए हैं। तो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन से किसकी ओर संकेत है, तो इसमें लिखिएगा कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन से ब्रिटेन की ओर है। कितने रहे, ब्रिटेन की ओर संकेत है। ठीक है, वहाँ की जो महिला है उसकी ओर संकेत है। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी, अरे लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है, तो इसमें लिखिएगा लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि ये जर्मन बड़े क्या हैं, पंडित हैं, वेद पढ़कर आए हैं, ये गौ को भी नहीं मारते हैं। बात समझ में आया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए थे, लेकिन अभी जस्ट हमको याद आया कि उसमें दायित्व के साथ साथ बुद्धि भी पूछा जा रहा है, तो हम आपको बुद्धि करवाना उसमें भूल गए। तो बताइए लहना सिंह का बुद्धि क्या था, बताइए, याद करिए। इसका जो अफसर था लप्टन सिंह, लप्टन सिंह को जर्मन ने क्या कर दिया था, मार दिया था। और लप्टन सिंह के भेष में ही कौन घुस आया था, इसका शत्रु घुस के आया था। तो उसको पहचाना भी किसने था, लहना सिंह ने। इसलिए इसका बुद्धि भी क्या था, स्पृहणीय था। बात समझ में आया, बस खत्म हो गया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, प्रश्न उत्तर भी हम लोगों का खत्म हो गया। उसके बाद एक दूठो है वो मर्म स्पष्ट करने बोलता है, तो उसको आप कहानी पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, हो गया। लिखिए इसका टेस्ट बहुत जल्द हो जाएगा आप लोगों का, इसी के थ्रू ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। लिखिए यह पंक्ति अगर व्याख्या में आएगा तो आप व्याख्या के हिसाब से लिखिएगा। यह पंक्ति वजीरा ने लहना सिंह को कहा, यह पंक्ति वजीरा ने लहना सिंह को कहा क्योंकि लहना को कहा क्योंकि लहना अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि लहना अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए क्योंकि लहना अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए या हम कह सकते हैं कि बोधा का रक्षा करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि बोधा सिंह का रक्षा करने के लिए उसके स्थान पे वह स्वयं पहरा देता था, उसके स्थान पर वह स्वयं पहरा देता था, उसके स्थान पर वह स्वयं पहरा देता था। अपना लकड़ी का तख्ता उसे सोने दे देता था, अपना लकड़ी का तख्ता उसे सोने दे देता था, अपना लकड़ी का तख्ता उसे सोने दे देता था। कोमा अपना चादर उसे ओढ़ने दे देता था जिससे वह सुरक्षित रहे, उसे ओढ़ने दे देता था जिससे वह सुरक्षित रहे। इसलिए वजीरा ने उनसे यह कथन कहा, इसलिए वजीरा ने उनसे यह कथन कहा, वजीरा ने उनसे यह कथन कहा। अगला लिखिए 7 नंबर। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में इंग्लैंड की या ब्रिटेन की महिला का और संकेत है। खाली ये किसकी के जगह लिख दीजिए ना, ब्रिटेन की महिला की और संकेत है। हाँ, खाली किसकी के जगह में लिख दीजिए, ब्रिटेन की महिला का संकेत है।
चलिए 8 नंबर का आंसर लिखिए। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है, कहता है ये जर्मन बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर आए हैं, ये जर्मन बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर आए हैं, ये जर्मन बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर आए हैं, गौ को भी नहीं मारते हैं, गौ को भी नहीं मारते हैं। ये जर्मन बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर आए हैं, गौ को भी नहीं मारते हैं। चलिए 9 नंबर का बुद्धि वाला केवल लिख दीजिए। जहाँ पर से वो आपका पैरा ख़त्म हुआ था ना, वहाँ पर से पैरा चेंज करके आप इसको ऐड कर दीजिएगा। लिखिए, हमने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 9 का जो हमने आपको उत्तर लिखाया, तो आपको हम लास्ट में एक लिखवाए होंगे कि इसलिए लहना का दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही स्पर्शनीय है। ये लिखा आपको लास्ट में, नीचे दिखा। तो जहाँ से इसको स्टार्ट आप लोग किए थे उसी के बीच में इस वाले को घुसा दीजिएगा, जो अभी लिखाएंगे हम। बात समझ में आया हम क्या बोले? चलिए लिखिए, लहना का बुद्धि भी काफ़ी तेज था, लहना का बुद्धि भी काफ़ी तेज था, लहना का बुद्धि भी काफ़ी तेज था, क्योंकि जब लपटन सिंह के भेष में, क्योंकि जब लपटन सिंह के भेष में जर्मन आ गया था, जर्मन आ गया था, लपटन सिंह के भेष में जर्मन आ गया था, तो उसे पहचानने वाला भी सबसे पहले पहचानने वाला भी लहना सिंह ही था। अब उसके बाद फिर उसको ऐड कर दीजिएगा पैरा चेंज करके। इसलिए लहना का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पर्शनीय है। हाँ, लहना ही था। उसके बाद फिर लिख दीजिए, वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, लिखिएगा काहेला, लहना ही था। चलिए ये लेसन आप लोग का समाप्त हो गया, लहना ही था। कर लीजिएगा इसको आप लोग फेयर में।